के बिना हमारा दर्शन सम्यक दर्शन नहीं बन सकता, सम्यक दर्शन निर्मल नहीं हो सकता। और जब तक सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन नहीं, तब तक हम सम्यक चारित्र पालन नहीं कर सकते, सम्यक तप की आराधना नहीं कर सकते और तब तक हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। प्रथमे ज्ञान ही दया पछाने। यदि हमें धर्म की आराधना करनी है, यदि हमें जीवदया की पालना करनी है, यदि हमें संपूर्ण रीति से परमात्मा आज्ञा का पालन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे पहली शर्त है विनय, बहुमान, अहोभाव, आदर ज्ञान और ज्ञानी के प्रति। जो भी हमारे ज्ञानदाता हैं, जो हमारे ज्ञान के उपकरण हैं, ज्ञान के साधन हैं, जब तक उन सबके प्रति विनय बहुमान पैदा नहीं होगा, तब तक कभी भी हम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। हमारे जीवन में पल पल ना जाने हम कितनी ज्ञान की विराधना कर लेते हैं। ज्ञान की आराधना तो हम नहीं करते इतनी जितनी कि हम विराधना कर लेते हैं, आशातना कर लेते हैं। ना हमारा ज्ञान के प्रति विनय है, ना बहुमान है, ना ज्ञानी भगवंतों के प्रति विनय और बहुमान है। हम तो ज्ञान और ज्ञानी सबका ही ना जाने मजाक से, हंसी से और उनका अविनय, और हम उनका अविवेक पूर्वक आशातना करके और कर्म से भारी हो जाते हैं। ज्ञान की आशातना का फल, ज्ञान की विराधना का फल बहुत ही भयानक है। ये जितने भी गूंगे बच्चे पैदा होते हैं या गूंगे लोग होते हैं, जितने बहरे होते हैं, अंधे होते हैं, जितने रोगी होते हैं, या फिर जन्मते ही जिनकी माँ का वियोग हो जाता है, ये सभी जितने मंदबुद्धि होते हैं, जितने भी पागल किस्म के लोग होते हैं, दरिद्र होते हैं, ये सभी अगर कोई कारण है तो वह है ज्ञान की आशातना, ज्ञान की विराधना। यदि हमने अपने जीवन के अंदर में ज्ञान की आशातना की हो तो ये सारे जीवन के अंदर में जीवों को इस प्रकार से दुर्भाग्य के कारण ये सब भोगना पड़ता है। ज्ञान जिसको कि स्वयं तीर्थंकर भगवंतों के शिरमुख से यह जिनवाणी के रूप में प्रकट होता है, और जिस ज्ञान को माँ सरस्वती के रूप में स्वीकार किया गया है, सभी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। लेकिन ज्ञान के उपकरण और ज्ञानी भगवंतों का विनय अवश्य ही हमें करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। आज हमारे जीवन में ना जाने कैसी कैसी आशातनाएं हम प्रतिपल प्रतिक्षण करते हैं। केवल धार्मिक पुस्तकों का विनय करना ही ज्ञान का विनय नहीं है। हम सोचते हैं कि ये धार्मिक किताब है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे आपकी कोई भी कॉपी किताब पेंसिल, कोई भी ज्ञान का उपकरण है, चाहे वो आपके स्कूल की कॉपी किताब भी क्यों ना हो, यहाँ तक कि अखबार भी क्यों ना हो, क्योंकि अखबार में भी अक्षर लिखे हैं और अक्षर श्रुत है और ये श्रुत ज्ञान है। अक्षर भी ब्रह्म के रूप में माना गया है, तो इसलिए अक्षर भी मंत्राक्षर है। तो हमें किसी भी अक्षर की आशातना नहीं करनी। यहाँ तक कि अखबार हो, कोई रसाला हो, मैगजीन हो, कहीं कुछ लिखा हो, हमें उसकी आशातना नहीं करनी। आज ज्ञान की इतनी विराधना बढ़ चुकी है कि आज हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी सब लिखे होते हैं, उसी में खाते पीते हैं, उसी में टॉयलेट बाथरूम जाते हैं और उसके ऊपर अक्षर लिखे हैं। तो ये माँ सरस्वती की भयंकर विराधना है। आज हम जो भी बाज़ारों में खाते हैं तो कागज़ के ऊपर में रख करके खा लेते हैं, अखबारों के ऊपर रख करके खा लेते हैं, अखबार के लिफाफे बना करके उनमें वस्तुएं रख लेते हैं। तो हमको ये नहीं समझ आती कि ये अक्षर हैं और इसमें ज्ञान है और ये माँ सरस्वती का स्वरूप है। तो इस तरह से ज्ञान की विराधना करके हम घोर कर्म बांध लेते हैं। हम झूठे मुंह बोलते रहते हैं, चाहे हम तपस्या में हों, चाहे हम आराधना में हों, चाहे घर में हों, लेकिन खाते समय हमारा मुंह चलता रहता, जुबान चलती रहती। तो मुंह से जब अक्षर निकलते हैं, मुंह से जब झूठे मुंह सरस्वती निकलती है, तो सरस्वती की विराधना है, ज्ञान की विराधना है, और उस समय ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। और जब ज्ञान का आवरण आ जाता है तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हमारा दिमाग काम नहीं करता। तो ये आवरण हमारी बुद्धि पर क्यों है? हमारी याददाश्त क्यों कम है? हमें याद क्यों नहीं होता है? 1000 बार किताब पढ़ लेने कर भाई फिर हम भूल जाते हैं। सारा दिन याद करते हैं, लेकिन जैसे पेपर सामने आता है सब कुछ याद किया हुआ निकल जाता है। तो ये जो मंद बुद्धि है, याद नहीं होना, याददाश्त शक्ति कमज़ोर हो जाना, ये सब ज्ञान की विराधना के कारण है। आज लिखे हुए कपड़ों को जब हम धोते हैं तो उस पर साबुन लगाते हैं, मशीन में घुमाते हैं, वो सब अक्षर की विराधना है। हम जूते चप्पल पहनते हैं, उसके नीचे भी
लिखा होता है, मोहर छाप लगी होती है, और हम जूते चप्पल पैरों में धारण करते, ऊपर वो स्टिकर लगे होते हैं, और हम ज्ञान के ऊपर में पैर रख करके चल पड़ते हैं। जहाँ पर हम लोग कहीं पर भी घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ पर जा कर के जो तकिए वगैरह होते हैं उसके ऊपर भी कई बार लिखा होता है। आजकल तो केक बना करके खाते हैं तो केक के ऊपर भी नाम लिख देते हैं, हैप्पी बर्थडे और जो फला फला नाम, और फिर उसको चाकू से काटते हैं। तो अक्षरों को अपने हाथों से हम काट काट करके खाते हैं। तो ये सब ज्ञान की भयानक विराधना है, भयंकर विराधना है। यहाँ तक कि आग जलाने के लिए हम कागज़ को जला देते हैं, अखबार को जला देते हैं, और उसको हम जला करके ज्ञान की विराधना करते हैं। हम कूड़ा कचरा इकट्ठा करते, उसमें कागज़ भी होते हैं। सबको अब सर्दी आएगी, लोगों को आग सेकनी है, तो क्या करना, अखबार इकट्ठी करी, कागज़ इकट्ठे करिए, कचरा इकट्ठा किया और उसको आग लगा दी, और उसमें कितने अक्षर, कितने सरस्वती ज्ञान की विराधना आग जला करके हम करते हैं। और पहले कई बार तो ऐसा होता है कि अगर बच्चा पोटी कर देता है तो माँ कागज़ से ही पोटी पहुँच करके कागज़ को फेंक देती है। तो ये सब ज्ञान की भयंकर विराधना, घोर आशातना है। जन्मों जन्म हमें ज्ञान नहीं मिले, बुद्धि नहीं मिले, अक्षर ज्ञान नहीं मिले, हम पागल, मंदबुद्धि, गूंगे, बहरे, इस तरह की हमारी जीवनचर्या बन जाएगी। किस तरह से वरदत्त और गुणमंजरी ने अपने जीवन के अंदर में ज्ञान की कैसी उन्होंने विराधना करी थी पूर्व भव में, और किस तरह से उनका जन्म हुआ। गुणमंजरी के जीवन का प्रसंग आता है कि वो गूंगी बहरी थी, और किस कारण से उसको ये जीवन मिला। तो पूर्व भव में उसके बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन उसके बच्चे इतने तूफानी थे कि स्कूल जाकर के टीचर को परेशान करना, हैरान करना, अध्यापक को परेशान करना, बच्चों को परेशान करना, किसी की कॉपी किताब छुपा देना, कागजें फाड़ देना, टीचर को पीछे से चौक मारना और टीचर को हैरान परेशान करना, उनके सामने बोलना, उनका अपमान करना, तरह तरह से बच्चे। तो रोज टीचर कंप्लेंट देते उसकी माँ को कि आपके बच्चे बड़े परेशान करते हैं, स्कूल में पूरा हुड़दंग मचाते हैं, अपने बच्चों को समझाओ कि इस तरह से वो ना करें। तो माँ बच्चों का ही पक्ष लेती, तब भी माँ बच्चों को कुछ नहीं कहती कि भी तुमको स्कूल में जाके इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो आखिर जब उनकी शरारतें बढ़ती गई तो एक दिन टीचर ने आकर के माँ से कहा कि भी अब ये बच्चे स्कूल में रखने लायक नहीं हैं, तो हम अगर ये नहीं आप सुधारोगे तो हम इनको निकाल देंगे। तो माँ ने कहा तुम क्या निकालोगे, मैं ही इनको ले लेती स्कूल से। जब बच्चे घर आए उसने उनके बस्ते लिए और कापियाँ किताबें ली और चूल्हे के अंदर उनको सबको जला के फूंक दिया। सारे बोरिए बिस्तर सब जो पढ़ने की सामग्री थी सब जला के राख कर दी। उस समय उस माँ ने ज्ञानावरण्य कर्म का बंद किया, बच्चों की पढ़ाई में अंतराय डाला, ज्ञान के उपकरण जलाए, सरस्वती की विराधना करी, ज्ञान की विराधना करी, और ऐसा घोर कर्म बांधा कि जिस कारण से वो गुणमंजरी के रूप में जब पैदा हुई तो गूंगी और बहरी पैदा हुई। उस समय ज्ञानी गुरु भगवंत नगर में आए थे, तो उस समय उनके माता पिता लेकर के गए कि हमारी बच्ची गूंगी बहरी क्यों है, इसका कोई उपाय बताओ। तो तब गुरु भगवंत ने कहा कि ये पिछले जन्म में इसने ऐसा दुष्कर्म किया था जिस कारण से गूंगी बहरी हुई है। उस समय वहाँ पर राजा का पुत्र भी वरदत्त आया हुआ था। तो राजा ने कहा कि मेरा जो बेटा ये भी मंद बुद्धि है, ये भी रोगिष्ट है, तरह तरह के इसको रोग ही रोग लगे हुए हैं, ये स्वस्थ ही नहीं हो रहा और बिल्कुल मंद बुद्धि है, तो इसका कारण क्या। तो उन्होंने कहा कि राजा के घर में पुत्र पैदा हुआ, यानी पिछले जन्म में इसने दीक्षा ली थी, और दीक्षा के कारण जन्म तो इसका राजा के घर में हुआ, लेकिन इसने ज्ञान की विराधना कर दी साधु जीवन में। तो कैसे, तो दो भाई थे और दो भाइयों ने दोनों ने दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के एक भाई बहुत विद्वान बन गया, सारे आगमों का जानकर बन गया, और उसके पास में बहुत सारा शिष्य परिवार, मुनि परिवार पढ़ने के लिए आता था। उनको वाचनाएं देना, उनको श्रुत ज्ञान देना, उनको अक्षर ज्ञान देना, तरह तरह से दिन भर उनको पढ़ाते रहना। और दूसरा भाई दीक्षा तो ले ली, लेकिन खा पी के ऐश करता था, बस सारा दिन सोए रहना, पड़े रहना, ना कोई पढ़ाई ना लिखाई, बस टाइम से गोचरी आई, किया, खाया पिया, मौज, बस यही साधु जीवन। और दूसरा भाई सारा दिन पढ़ाई लिखाई में रहता था। एक दिन कुछ साधु उससे कुछ अर्थ पूछ करके गए कि गुरुजी ये बात समझ में नहीं आई, उन्होंने समझा दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा ग्रुप आया, गुरुजी हमको ये समझ में नहीं आया, उनको समझा दिया। फिर तीसरा आ गया, गुरुजी हमको ये समझ में नहीं आया, फिर समझाया। फिर वो सो रहे थे, फिर किसी ने आके कह दिया गुरुजी 2 मिनट ये बात समझा दो। तो उसने कहा ये क्या, मैंने विपदा मोल ले ली, अरे
मैंने पढ़ाई करके तो मैंने सारी जिंदगी नर्क कर ली अपनी। अरे मेरा भाई अच्छा है, खा पी के सोता तो रहता है, मजा तो करता है जिंदगी में, और यहाँ तो 1 मिनट भी नींद नहीं, चैन नहीं, जब देखो गुरुजी ये समझा दो, गुरुजी ये समझा दो। तो अगर मैं नहीं पढ़ा होता तो कम से कम ये विपदा तो मेरे गले नहीं होती। तो ज्ञान के प्रति जैसे ही दुर्भाव पैदा हुआ तो उन्होंने उसी समय वाचना देनी मन में निश्चय कर लिया, अब मैं किसी साधु को आगे से नहीं पढ़ाऊंगा। तो जैसे उन्होंने ज्ञान की जो है वो पढ़ाई बंद कराई और वाचना देनी बंद करी और ज्ञान के विक्षेप डाल दिया, पढ़ाई के अंदर विक्षेप डाल दिया, और उस समय उन्होंने ज्ञानावर्णीय कर्म का घोर बंद किया। और उस कारण से, ज्ञान की आशातना के कारण से, वह साधु जीवन में रह करके भी, लेकिन राजा के घर में तो पैदा हो गया, लेकिन वो रोगिष्ठ पैदा हुआ, मंद बुद्धि पैदा हुआ। तो ज्ञान की विराधना करने का क्या दुष्परिणाम है। आज के दिन वरदत्त और गुणमंजरी के इस कथानक को, ऐतिहासिक सत्य कथानक को अवश्य याद किया जाता है। और गुरु भगवंत से उन्होंने पूछा कि इसका उपाय क्या है। तब गुरु भगवंत ने कहा कि कार्तिक शुक्ला पंचमी पूरे वर्ष का ये एकमात्र दिन ऐसा है जो ज्ञान की आराधना के लिए निश्चित है। अगर इस दिन कोई ज्ञान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो अवश्य ही वो विधि पूर्वक 5 साल 5 महीने तक हर सुदी पंचमी को जो उपवास पूर्वक ज्ञान की आराधना करते हैं, उनके सभी ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षय होता है और उनकी आत्मा में रहा हुआ अनंत ज्ञान का खजाना प्रकट होता है। अगर किसी ने भूल से, जानते अनजानते कोई भी उससे भूल हो गई हो, तो वह कार्तिक शुक्ला पंचमी के दिन, ज्ञान पंचमी के दिन यदि वह ज्ञान की विधिवत आराधना करते हैं तो वह अवश्य ही ज्ञानावर्ण्य कर्म को क्षय करते हैं। आज कार्तिक शुक्ला पंचमी है, ज्ञान पंचमी का महान पर्व दिन है, ज्ञान की आराधना का दिन है। ज्ञान तो हमारे यहाँ पर प्रकाश कहा गया है। जिस तरह से दिया जब प्रकट होता है तो अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह से जब हृदय घट के अंदर में ज्ञान रूपी दिया प्रकट होता है तो वह हमारे अंतर के मिथ्यात्व के सघन अंधकार को दूर कर देता है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान की आराधना हमें करनी है, चाहे धार्मिक हो, चाहे हमारे व्यवहारिक जीवन की पुस्तकें, किताबें, कॉपी पेंसिल हो, या जिसने भी हमें ज्ञान दिया हो, एक अक्षर भी यदि हमें किसी ने सिखाया हो तो उसका हमें विनय बहुमान करना चाहिए, कभी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आजकल तो बच्चे टीचर को कुछ समझते ही नहीं है, उसका मजाक उड़ा के खुश होते, ये नहीं समझते कि हम अपने गुरुजनों का मजाक उड़ा करके और हम कर्म बांध रहे हैं। भावी समय में जब कर्म उदय में आएगा तब हमारी क्या दुर्दशा होगी, हम कैसे इस कर्म को जो है वो चुकता करेंगे। इसलिए हमें कभी भी ज्ञानी की, ज्ञान के उपकरण की और ज्ञान की कभी भी आशातना नहीं करनी चाहिए, विराधना नहीं करनी चाहिए, अविनय नहीं करना चाहिए। आज के दिन हम संकल्प लें कि हम कभी भी ज्ञान की विराधना नहीं करेंगे। आप लोग जो जुराबे पहनते हैं उस पर भी लिखा होता है, उस पर भी मोहर छाप लगी होती है और आप उसको बड़ी मस्ती से पहनते हो। तो बहुत सारा मोबाइल जेब में रहता है और उसके अंदर बहुत कुछ लिखा रहता है, बहुत सारी गुरु भगवंत की फोटोएं, धार्मिक फोटोएं होती हैं, वो भी आप खाते पीते, बाथरूम जाते आते साथ रखते हो। परस होता है, परस के अंदर में भगवान की फोटो होती है, उसके अंदर में भी नोट होते हैं, उसके ऊपर में भी सब अक्षर लिखा होता है, लक्ष्मी और सरस्वती का मेल होता है। तो जब हम ये सब चीज़ों की आराधना करते हैं तो ना सरस्वती मिलती है, ना लक्ष्मी मिलती है, मिलती भी है तो वो हमारे दुख का कारण बन जाती है, रोग पैदा करती है, सब हॉस्पिटलों में हमारा पैसा निकल जाता है, दवाइयों पे हमारा पैसा निकल जाता है। तो इस तरह से हमको नुकसान ही नुकसान होता है। तो आज ज्ञान पंचमी के दिन हम ज्ञान की आराधना का संकल्प लें। आज के दिन, क्योंकि आज ज्ञान का दिन है, तो एक ज्ञान सूर्य का जन्म आज के दिन हुआ। हमारे पंजाब के श्री गुरु वल्लभ के परिवार के गुरु आत्म वल्लभ की बगिया के एक ऐसे ज्ञान सूर्य का आज जन्म हुआ, जिनका जन्म भी ज्ञान पंचमी को हुआ और जीवन भर जिन्होंने ज्ञान की आराधना करी, ज्ञान की साधना करी, ज्ञान में डूबे रहे, चारों तरफ उनके ज्ञान भंडार रहता था और बड़े शांत प्रशांत प्रतिभा के धनी, और जीवन पर्यंत उन्होंने ना जाने कितने ज्ञान भंडारों का उन्होंने संरक्षण किया, संवर्धन किया। ऐसे ऐसे ज्ञान भंडार जो कि शौक लग गई थी, सारा ज्ञान भंडार जो है वो खत्म हो रहा था। हमारे दुर्लभ ज्ञान भंडार के जो ग्रंथ थे, हजारों लाखों साल पुराने, उन सभी को सुरक्षित करने वाले, उन ज्ञान का उद्धार करने वाले, और लगभग 18 भाषाओं के जानकार थे, 18 भाषाओं के जानकार थे। ऐसे हमारे गुरु आत्म वल्लभ परंपरा के एक महान ज्ञान योगी, जिनको कि आगम प्रभाकर के उपाधि से अलंकृत किया गया था, ऐसे मुनि पुंगव श्री पुण्य विजय जी महाराज का आज पावन जन्मदिन है। ऐसी ज्ञान योगी विरल विमल विभूति
ज्ञान पंचमी को जन्म हुआ और जीवन पर्यंत ज्ञान की साधना करने वाले हम मुनि श्री पुण्य विजय जी महाराज के चरणों में भी कोटि कोटि अनंत अनंत वंदना उनको जो है समर्पित करते हैं। कपड़वंज में उनका जन्म हुआ था, गुजरात के कपड़वंज में उनका जन्म हुआ था। और गुरुदेव जब बाल्यावस्था में थे तब गुरुदेव ने भी उनका सानिध्य पाया है। जब बॉम्बे के अंदर में गुरु वल्लभ की शताब्दी का अवसर था, गुरु समुद्र की निश्रा में, तब ज्ञान योगी श्री पुण्य विजय जी महाराज भी वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने जीवन में कोई पदवी ग्रहण नहीं करी, मुनि पद पर रहे, लेकिन आचार्यों से भी आगे बढ़कर रहे। आज चारों संप्रदायों में जिनके वचनों को प्रमाण माना जाता है, जिनके आगम संशोधन को प्रमाण माना जाता है, वो है मुनि श्री पुण्य विजय जी महाराज। आज उनकी भी जन्म जयंती है, उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदना करते हैं। आज इतना ही।